कन्हैया ने कहा बोलो, किसी बहन की लाज जा रही हो और भैया देखता रहे, तुमने इतनी देर क्यों की आने में? कन्हैया ने कहा द्रौपदी तुमने हमें बुलाया ही कब? तुम्हें तो घमंड था कि मेरे तो 5 पति बैठे, जब 5 सर नीचा कर गए तब तो तुम्हें घमंड हुआ कि मैं अपनी साड़ी को पकड़ करके अपनी लाज को बचा लूंगी। तुमने साड़ी को पकड़ लिया, जब आपके पकड़ने से भी साड़ी न रुकी तब तुमने दोनों हाथ खड़े किए। जब आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए तब मैंने भी समझ लिया कि मेरी बहन को अब हमारे अलावा दुनिया में किसी का सहारा। हाथ ऊंचे कराते हैं, ऊंचे हाथ करने का यही सिद्धांत है कि हे प्रभु अब आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। और जब आपने दोनों हाथ खड़े किए तब मैंने समझ लिया द्रौपदी का अब मेरे अलावा कोई नहीं है। तब मैंने आने में देर नहीं की। जब तक इस जीवन में इस संसार का सहारा रहेगा तब तक मेरे प्रभु सहारा देने वाले सर्वस्व अर्पण करके तो देखो, सर्वस्व अर्पण करके तो देखो। भगवान तो कभी कभी ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ दिया और ये हमको वापस करने को तैयार नहीं। किसी से 10,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो और 1 वर्ष के बाद में उसके वापस करो, वो मांगे कि मेरे रुपए दो, तो ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास से जा रहे हैं। लगता है, कष्ट होता है कि ये रुपए मेरे जा रहे हैं। परमात्मा का दिया हुआ सर्वस्व है और अपना जब मान लेता है तभी ये मनुष्य दुख भोगता है। ध्यान रखें, दूसरे की वस्तु को जब अपनी मानते हैं तभी मुझे दुख की प्राप्ति होती है। क्या हो रहा है? दुख भरी आवाज आज भगवान के कानों में पड़ी तो आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई? हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो के हमें रुलइयो ना। मुनि वृंदो रो रो कर हमें रुलइयो ना। देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो के हमें रुलइयो ना। हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरी चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनइयो ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। और सुनो, विश्वास करो धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। विश्वास करो धीरज धारो, निश्चरी का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को, पृथ्वी का भार हटाने को अब पृथ्वी पाल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को अब पृथ्वी पाल आ रहा है। विश्वास करो धीरज धारो, निश्चरी का काल आ रहा है। कि पृथ्वी का पाप हटाने को, पृथ्वी का पाप मिटाने को अब पृथ्वी पाल आ रहा है।
क्या हुआ? चिंता ना करो, तुम सब जाकर के ब्रजभूमि में एक एक करके यदुवंश में अवतार लो और मैं भी अवतार लेकर के आ रहा हूं। अब सर्व देवी देवता ब्रज में आकर के यदुवंश में अवतार लेने लगे। बोलिए यादवेंद्र सरकार की।